दिल्ली का वो हैवान जिसने मोहब्बत की कलम से हैवानियत की वो काली कहानी लिखी, जिसकी खूनी स्याही ने दिल्ली के दामन को एक बार फिर कलंकित कर दिया। दिल्ली का वो दरिंदा आशिक जिसके विश्वास पर एक लड़की माया नगरी मुंबई से अपना सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली आई। अपने घर वालों की नाराजगी के बावजूद वो उस हैवान के साथ रहने लगी। लेकिन 6 महीने पहले श्रद्धा के आशिक अशफाक ने एक ऐसी खूनी दास्तां लिखी जिसका खुलासा होने के बाद पुलिस भी अवाक रह गई। दिल्ली का रहने वाला अशफाक आमीन पूनावाला और उसकी प्रेमिका श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर इलाके के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों के बीच गहरी मोहब्बत थी। एक दूसरे के साथ बेफिक्र होकर जिंदगी जीने के लिए परिवार छोड़कर दोनों मुंबई से दिल्ली आए थे। दिल्ली रहते हुए दोनों के प्यार की डोर कमजोर होने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच लड़ाइयां भी होने लगी। उस रोज भी अशफाक और श्रद्धा खूब लड़े थे। जिस दिन हैवानियत की सारी हदें पार कर अशफाक ने इश्क को खूनी अंजाम तक पहुंचाया। अशफाक ने पहले श्रद्धा को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, फिर किसी प्रोफेशनल कातिल की तरह आरी से उसके शव के 35 टुकड़े किए और शहर की सुनसान जगह पर करीब 18 दिनों तक फेंकता रहा। दरअसल अशफाक और श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में एक साथ काम करते थे। दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए थे, लेकिन जल्द ही दोनों की ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। समय समय के साथ श्रद्धा और अशफाक का प्यार परवान चढ़ने लगा। उस वक्त दोनों ने जिंदगी की राह पर एक दूसरे के साथ चलने की कस्में खाई, लेकिन श्रद्धा का परिवार इस प्यार के खिलाफ खड़ा हो गया। तब नाराज परिजनों को छोड़कर श्रद्धा और अशफाक ने दिल्ली में एक साथ रहने का फैसला किया। श्रद्धा का नाराज परिवार सोशल मीडिया के जरिए उसका हाल चाल लेता रहता था। फिर एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर श्रद्धा की हरकतें बंद हो गई। कई दिनों से सोशल मीडिया पर न दिखने के बाद परिवार वाले परेशान हुए। जानकारी के मुताबिक बीते 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर अपनी बेटी के अपहरण का मामला दिल्ली के महारौली थाने में दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। उनकी 26 साल की बेटी श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब नाम के युवक के साथ लिव इन में रहती है, लेकिन कई दिनों से उसका कोई भी हाल चाल नहीं मिला है। उसके फ्लैट पर भी ताला लगा है जिसमें दोनों एक साथ रहते थे। वहीं आफ्ताब का भी कोई पता नहीं चला है। श्रद्धा के पिता की तहरीर पर महरौली थाने की पुलिस एक्टिव हुई। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस आफ्ताब की तलाश में जुट गई। तफ्तीश कर रही पुलिस ने आखिरकार आफ्ताब को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ के दौरान पहले तो आफ्ताब ने मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जो बताया वो सुनकर पुलिस के भी होश पाक्ता हो गए। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उनके बीच अक्सर झगड़ा होने लगता था। उसने मई में बेरहमी से श्रद्धा की हत्या कर डाली। शव के टुकड़े अलग अलग कर जंगल में अलग अलग जगह फेंके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और आरी से 35 टुकड़े करके उसने अपने घर में रखे। इसके लिए आफ्ताब ने एक नया बड़ा फ्रिज खरीदकर अपने घर में रखा। 18 दिनों तक वह रात में अंधेरे में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में लेकर जाता था और फेंक आता था। प्यार का इतना क्रूर अंत शायद ही किसी ने पहले देखा और सुना होगा। देश भर से आरोपी आफ्ताब को उसकी हैवानियत के बदले मौत की सजा की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस भी दरिंदगी के इस क्रूर किरदार को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।